हाय पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माधवी पाठशाला पर। ठीक है, तो हम लोग हिंदी का क्लास 12 का जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे थे उसी को आज स्टार्ट करते हैं और हिंदी का अपना जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं उसको। तो क्लास 12 का जो हिंदी का कोर्स है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास 12 WBCSC। ठीक है, अब देखिए हिंदी की रचना का प्रकार। अब ये क्या है, पहले आप लोग को थोड़ा बेसिक हम समझा दें, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स इससे भी पूछा जाता है। विधा आप लोग को पता होता है, विधा क्लास 10 या फिर 11 में, आप लोग 12 के बच्चे हैं तो 10 11 में ये सब समय आप लोग पढ़े होंगे ये सब क्लासों में। तब भी एक बार हम रिकॉल करवा दें बेसिक के साथ, जिससे हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा मदद मिलेगी, मुझको भी मदद मिलेगी कि मैंने बच्चों को पढ़ाया और आप लोग को भी, जिनको पता नहीं होगा उनको पता चल जाएगा। ठीक है, हिंदी में हम लोग, हिंदी में क्या होता है, हिंदी साहित्य में हम लोग विभिन्न प्रकार का रचना कर सकते हैं। जैसे कविता लिख सकता है कोई कहानी लिख सकता है, कोई निबंध लिख सकता है, एकांकी लिख सकता है। जैसे क्लास 10 में आप लोग एकांकी पढ़े होंगे, क्या दीपदान एकांकी था, तो वो एकांकी वो भी हिंदी ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। जैसे फिल्म होता है, फिल्म में सब फिल्म है, लेकिन सब फिल्म का जो तरीका अलग होता है। कोई इमोशनल होता है, कोई रोमांटिक होता है, कोई एक्शन वाला होता है, कोई थ्रिलर सस्पेंस वाला होता है। तो सब फिल्म है, लेकिन सबका सस्पेंस वाला या रोमांटिक वाला या कॉमेडी वाला फिल्म बनाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार ये सब क्या हिंदी की ही रचनाएं हैं, लेकिन निबंध थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जो कहानी होता है वो अलग होता है। ये जो कविता या काव्य जिसको बोला जाता है, दोनों सेम चीज है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, कविता बोलिए या काव्य बोलिए, दोनों सेम। तो ये सब भी हिंदी की रचनाएं हैं, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये संगीतमय तरीके से होता है। कहानी आप लोग पढ़े होंगे, कहानी क्या होता है, लिखने का जो तरीका है बस उतना वो अलग होता है। और निबंध भी लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। कुछ सच्ची घटनाओं पे कोई जो लेखक है वो निबंध लिखते हैं। जैसे आप लोग भी बचपन में लिखे होंगे, उसी प्रकार निबंध यहाँ पे लिखा जाता है। तो सब क्या है, हिंदी की ही रचना है। लेकिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आता है, वो निबंध के अंतर्गत आता है या कहानी के अंतर्गत आता है या काव्य के अंतर्गत आता है। इस चीज को जब बताया जाता है उसी को उसकी विधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधा। मतलब ये फिल्म कैसा है, रोमांटिक है, ये है वो है, ऐसा होता है ना। तो हम बोले ये जो कहानी आप, ये जो चैप्टर आप पढ़े वो चैप्टर किस में आता है, निबंध में आता है या कहानी में आता है या फिर आपका काव्य में आता है। तो उसी चीज को जब आप बताएंगे या हम पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, हम ऐसे नहीं पूछेंगे ये चैप्टर कैसे, हम पूछेंगे इस चैप्टर की विधा क्या है। विधा मतलब वो पूछना चाहता है कि वो कविता है, कहानी है, फिर निबंध है। तो क्या लिखा है, देखिए हिंदी के रचना के प्रकार को उसकी विधा कहा जाता है। मतलब ये जो रचनाएं और बहुत सारी होती है, लेकिन क्लास 12 में आपका ये 3 को ही देखने मिलेगा। तो इसमें से किस प्रकार की वो रचना है, इसी चीज को जो हम बताते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विधा बता रहे हैं। ठीक है, विधा तो आप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे गद्य है। ठीक है, जैसे कुटज, आपसे पूछेगा कुटज की विधा क्या है, तो कुटज क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, निबंध। ये नहीं कि गद्य बोल दीजिए, नहीं, क्या बोलिएगा, निबंध बोलिएगा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है, इसकी विधा क्या है, तो विधा मतलब किस प्रकार की रचना के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, निबंध। देखिए यहाँ लिखा है। उसके बाद बोल देगा नशा, नशा की विधा क्या है, तो आपका कहानी। ये मतलब अमूमन हर साल पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपका सेंटअप में या फिर आपका जो HS का एग्जाम होगा वहां पे हिंदी का ये पूछा ही जाता है कि इसकी विधा। कोई चैप्टर दे देगा, बोलेगा इसका विधा कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार भी पूछ सकता है, विधा भी पूछ सकता है। ये यहाँ पे है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मलबे का मालिक, इसका विधा क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, कहानी। ये गद्य मत बोल दीजिएगा, ठीक है, क्या बोलिएगा, कहानी है। क्योंकि निबंध और कहानी दोनों को ही यहाँ पे गद्य बोला गया है, लेकिन आपसे विधा पूछेगा तो विधा आपको निबंध ही बताना पड़ेगा। बोले कुटज की विधा क्या है, तो आपको निबंध ही वहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर ये सब पूछेगा, कबीर के पद, तुलसी के पद, संध्या सुंदरी, अवकाश वाली सभ्यता हो गई, पीर पर्वत सी, इन सब की विधा क्या है, काव्य है। ठीक है, अगर ऑप्शन में काव्य की जगह कविता रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आएगा कि विधा क्या है, किस प्रकार की रचना है। इसी चीज को जब हम बताते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विधा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चूंकि आप लोग को कविता में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है, कविता में, और फिर साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास और आपका जो ग्रामर है, उसी में आपको अमूमन दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या हमको भी करने को मिला था। तो पहले हम जो कविता है, कविता 5 कविता है, उस 5 कविता को पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद ग्रामर, हिंदी साहित्य, ये सब चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं कबीर के पद, जिसकी रचनाकार कौन, जिनके रचनाकार कौन है, कबीर दास। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। ठीक है,
हुआ था। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि 1358 मतलब देखिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत पहले का समय है, 700-800 साल पहले का समय है, तो एग्जैक्ट इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं मिलता, लेकिन हिंदी के जितने साहित्यकार हैं उन्होंने मत दिया है कि लगभग इसी समय उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे हम लोग का अभी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उस समय तो ये सब चीज़ें नहीं बनती, लेकिन अमूमन उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है कि इसी समय इनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी का नीरू और नीमा नामक पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है, ऐसी लोग मान्यता है, लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि कबीरदास जी का जब जन्म हुआ तो उनकी माता ने उनका त्याग कर दिया था। त्याग करने के बाद एक पति पत्नी थे, दंपति मतलब पति पत्नी, कपल्स जिसको बोलते हैं आजकल समय में, नीरू और नीमा, इन दोनों ने मिलकर ही क्या किया था, कबीरदास का पालन पोषण किया था। और ये जुलाहा थे, जो ये पति पत्नी थे, ये क्या थे, जुलाहा। जुलाहा मतलब जो कपड़ा बुनने का काम करते थे पहले के समय में, उन्हें जुलाहा कहा जाता था। तो जुलाहा नामक पति मतलब ये जो जुलाहा दंपति थे, पति पत्नी थे, इन्होंने क्या किया था, कबीरदास जी का पालन पोषण किया था बचपन से ही। बड़े होकर इन्होंने भी परिवार के पालन पोषण के लिए जुलाहा का पुश्तैनी कार्यभार संभाल लिया। जब कबीरदास जी बड़े हुए तो उन्होंने भी क्या किया, इन्होंने शादी किया, 2 बच्चे हुए, ठीक है, तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इन्होंने भी अपना पुश्तैनी जो कार्य था, पुश्तैनी मतलब जो खानदानी कार्य था उसको संभाल लिया, और इन्होंने भी जुलाहा मतलब कपड़े बुनने का कार्य स्टार्ट कर दिया। इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कवाल और पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। गुरु इनके गुरु जो थे वो स्वामी रामानंद थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कबीरदास जी अपने बारे में लिखते हैं कि इन्होंने कभी इनके हाथ में कभी इंक जो स्याही है वो लगी नहीं, इन्होंने कागज को कभी छुआ नहीं। मतलब ये बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते लिखते हैं कलम पेन या पेंसिल की सहायता से एकदम अच्छे से नोट्स बना के, इस तरीके की पढ़ाई इन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। किन्होंने, कबीरदास जी ने। तो भैया जब पढ़ी नहीं तो इतने अच्छे से इन्होंने लिखा कैसे। देखिए कबीरदास जी ने जो भी दोहे छंद लिखे हैं वो जब संगति में संसद या होता है भजन उजन जहाँ पे होता है, ठीक है, वहाँ पे बैठ के बड़े बड़े लोगों की जो बानी होता है उनको सुन कर उनको ज्ञान आया, और उस ज्ञान के बदौलत उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी रचनाएं हैं वो की। हम लोग का जैसा जो स्कूली शिक्षा होता है इस प्रकार का जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। लोगों के संगत में आके गुरु या संत लोग जो थे उनके संगत में उनकी वाणियों को सुन के ही ये धीरे धीरे इनका ज्ञान का विकास हुआ, और इन्होंने क्या किया, जितने भी ये है रचनाएं उन्होंने किया था। इनको तो लिखना भी नहीं आता था, इसीलिए ये जब भी बोलते थे, जैसे हो गांव देहात में होता है ना, आदमी लोग, एक ज्ञानी आदमी है, एक बुजुर्ग आदमी है, जब कुछ बोलता है तो आसपास के लोग क्या होते हैं वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो कबीरदास जब भी बोलते थे, ठीक है, उनको तो लिखने आता नहीं था कि अभी के समय में जैसे राइटर लोग क्या होता है कहानी लिख देता है, ऐसा तो था नहीं। वो उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो वो क्या करते थे, उनके पास ज्ञान था, ठीक है, ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, पढ़ने लिखने से उसका क्या मतलब है। जब संतों के साथ बैठ के या अपने से बड़े लोगों के साथ बैठ के उनकी बातों को सुन के धीरे धीरे या समाज की स्थिति को देख के जो भी इनके विचार आते थे, विचारों को बोलते थे, और विचारों को जब बोलते थे तो इनके ही गुरु, इनके जो शिष्य थे, इनके जो शिष्य थे वही क्या करते थे, उनको लिख देते थे, और वो आज के समय में हम लोग दोहा के रूप में पढ़ते, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र भी मिलेगा। तो गुरु स्वामी रामानंद थे। अब जब भैया ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके गुरु क्या थे, गुरु मतलब वो जो राम भक्ति का जो ज्ञान है, भक्ति भावना का जो ज्ञान है, वो ज्ञान इन्होंने प्रदान किया था कि आप राम की भक्ति कीजिए, ठीक है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे, ये ज्ञान प्रदान करने वाले कबीरदास को स्वामी रामानंद थे। स्कूली शिक्षा का हम बात करें, जैसे हम आपको मतलब टीचर जो होता है जो क्या करता है, पढ़ाता लिखाता, उस टाइप के गुरु का बात नहीं करें हम। इस टाइप के गुरु, जो यहाँ पे गुरु शब्द का मतलब है कि वे लोग जो आपको संसार का जो मोह माया उससे निकाल सके, ठीक है, संसार का जो मोह माया, लालच है, इच्छा है, जलन की भावना, इन सब चीजों से जो आपको निकाल सके और भक्ति भावना में जो लगा सके, वैसे व्यक्ति को ही पहले के समय में गुरु कहा जाता था। और उसी टाइप के गुरु थे स्वामी रामानंद। किनके गुरु थे, कबीरदास के गुरु थे। ये निर्गुण शाखा के कवि थे। निर्गुण शाखा के कवि मतलब ऐसे कवि जिनका मानना है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, ठीक है, ईश्वर निराकार है, इन्होंने कभी जन्म नहीं लिए, ये ऐसे कवि थे। और अपनी रचनाओं में इसी प्रकार का वो वर्णन करते हैं। ये मूर्ति पूजा या जो फूल पत्ती चढ़ाना होता है, इन सब चीज़ों का ये विरोध करते थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से ये हमें जानने को मिलता है।
कबीर के उपदेशों को, उपदेश मतलब उनकी जो वाणी है, ठीक है, कबीर के उपदेशों को उनके शिष्य धर्मदास, किन्होंने, धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। जैसा कि हम आपको बोले क्या कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जितनी भी वाणी थी, रचनाएं थी, दोहे थे, उनको उनके ही शिष्य धर्मदास जो सुनते थे और उन्होंने क्या किया, सबको एक साथ मर्ज कर दिया और एक किताब के रूप में, बीजक नामक किताब के रूप में पब्लिश करवा दिया। बीजक, देखिए कबीर मेनली जो थे ना 3 टाइप के रचना करते थे। 3 टाइप के रचना मतलब क्या भैया, अब इसमें इनकी भी 3 टाइप की रचना है। देखिए, एक थी साखी, सब दोहा ही टाइप का होता है, दोहा छंद यही सब है, लेकिन इनमें प्रकार अलग अलग है। इनमें अलग चीज लिखते थे, इसमें अलग चीज लिखते थे, इसमें अलग चीज लिखते थे। अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि कबीर की मुख्य कितनी रचनाएं हैं, तो 3 रचना है, साखी, शबद, रमैनी, ठीक है। अब ये साखी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, साखी मतलब, साखी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है, गवाह। गवाह आप लोग जानते हैं, आई विटनेस जिसको बोलते हैं, अदालत में जाता है, बोलता है कौन गवाह है, साक्षी कौन है, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, तो हम उसकी क्या हो गए, साक्षी हो गए, मतलब गवाह हो गए, मतलब आई विटनेस हो गए। तो कबीरदास जी इस समाज में रहते थे, समाज में ऐसी ऐसी चीजों को जो अपने आंखों से देखते थे, उन्हीं चीजों को जब अपने दोहों के माध्यम से लिखते थे, उस प्रकार के दोहों को क्या कहा गया, साक्षी, साखी कहा गया। तो कबीर की साखी बोलने का मतलब क्या है, ये कबीर ने उन चीजों, जितना भी चीज अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, वो सारी चीजों को समाज में घटित होते हुए कबीरदास जी ने देखा और उसी को अपने रचनाओं के माध्यम से हम लोग के प्रस्तुत किया। इसीलिए साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब जो चीज को हम देखते हैं, कबीरदास जी ने जो देखा इस समाज में घटित होते हुए, उसी चीज को अपनी दोहों के माध्यम से, अपनी छंदों के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। उस प्रकार की रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, साखी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कबीरदास की रचनाएं हैं जिन्होंने उन्हें समाज में घटित होते हुए देखा और उसी चीज को हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद शबद क्या है, जब भगवान का भक्ति, गुणगान, ठीक है, रहस्यमय घटनाओं के बारे में जब वो चीजें लिखते थे, तो वो चीजें शबद के अंदर गई। और रमैनी क्या है, जब अपनी फिलोसफी, अपने ज्ञान के, अपने दर्शन शास्त्र के बारे में जब वो चीजें लिखते थे, रहस्यमय घटनाओं के बारे में इसमें भी लिखते थे, और अपना ओपिनियन क्या है किसी मुद्दे पर, उन सब चीजों के बारे में जब लिखते थे, उस प्रकार की रचना को क्या कहा गया, रमैनी। आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा कबीरदास की कितनी रचना है, कितनी प्रकार की रचना है, तो 3, साखी, शबद, रमैनी। साखी का अर्थ क्या है, साखी का अर्थ है साक्षी या गवाह, आई विटनेस जिसको बोलते हैं। और ये तीनों किसमें इसको संग्रहित किया गया है, तो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। और इसको, बीजक के रचनाकार कौन है, तो बीजक के जो लिखने वाले हैं, ठीक है, वो कौन है, धर्मदास जी, उनके ही शिष्य थे। किनके शिष्य थे, कबीरदास के शिष्य थे। तो ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते देखिए। अब देखिए, सब प्रसंग व्याख्या करते हैं। आप लोग क्लास 10 में ये सब चीजें किए होंगे। अगर कोई आपको लाइन दे दिया जाएगा, दोहा या पद दिया जाएगा, बोलेगा उसका सब प्रसंग व्याख्या करें। अब सब प्रसंग व्याख्या क्या होता है, देखिए, सब प्रसंग व्याख्या में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ेगा। संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग जिस पंक्ति या वाक्य की व्याख्या करनी होती है, उसके रचनाकार का नाम लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं और पुस्तक का नाम लिखते हैं। अब आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे, पीला वाला पुस्तक होगा, ठीक है, उसका पुस्तक का नाम क्या है आप लोग को पता रहना चाहिए। ये एक डेमो भी आपको हम बता देंगे, करवा देंगे, उसके बाद आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक का नाम आपको पता रहना चाहिए, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, और उस चैप्टर के जो रचनाकार है उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। जैसे कोई भी लाइन आपको दे दिया, जैसे हम बोले ये वाला लाइन, ये वाला लाइन आपको दे दिया, बोलेगा इसका सप्रसंग व्याख्या करें। तो सप्रसंग व्याख्या में पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखें और फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या तो आपको हम समझा देंगे, संदर्भ और प्रसंग खुद से भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 12 के बच्चे हो गए हैं, तो खुद से भी उतना लिख सकते हैं। देखिए, संदर्भ में हम लोग क्या लिखे, संदर्भ में ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये दोहा या पद बोलिए जो भी है, ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, इस चीज के बारे में हम जब लिखते हैं तो उसी को संदर्भ कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति कबीर की साखी से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, कबीर की साखी से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी है। कौन है, कबीरदास जी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में अंकित है। अब ये हिंदी पाठ संचयन, जिस पुस्तक को आप लोग पढ़ रहे हैं 11 से, उस पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी पाठ संचयन। जैसे क्लास 10 में हिंदी साहित्य
इस टाइप का कुछ था, ठीक है। तो अभी जो क्लास 11-12 के जो बच्चे हैं वो किस बुक को पढ़ते हैं? हिंदी पाठ संचयन। इस अंकित में तो उसमें लिखा गया है। तो आप लोग जानते हैं इसमें हम लोग संदर्भ में हम लोग क्या लिखे? संदर्भ में हम लोग बस इतना लिखते हैं कि ये किताब, तो अब देखिए आपके पास एक ही किताब, तो जहां भी आपको सब प्रसंग व्याख्या आएगा किताब का नाम तो वही रहेगा, क्या? हिंदी पाठ संचयन ये रहेगा। अब उसके बाद आता है क्या? रचनाकार का नाम बदलेगा और पाठ का नाम बदल जाएगा। वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, जब आप अच्छे से लाइन पढ़ के रखेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकते हैं। प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं? प्रसंग में हम लोग यहाँ पूरी जो बात हुई उसी को शॉर्टकट में जब लिख देते हैं उसी को प्रसंग कहते हैं। प्रसंग हम लोग कब समझ में आएगा? जब व्याख्या को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग, मतलब होता है ना कोई बहुत बड़ा घटना हुआ, अब किसी को शॉर्टकट में 1-2 लाइन में जब बता देते हैं किस मुद्दे पे बात हो रहा है, किस टॉपिक पे वहां पे बात हो रहा है, उस चीज को जो हम बताते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रसंग। बोलते हैं ना यहाँ प्रसंग क्या है, मतलब मुद्दा क्या है, टॉपिक कौन सा टॉपिक पे यहाँ बात हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसंग बोलते हैं। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये आप लोग को समझ में आ गया। और व्याख्या तो आप लोग को पता है पूरी तरीके से, व्याख्या बोलेगा, भावार्थ बोलेगा, ठीक है, आश्रय स्पष्ट करें, ये सब चीजें बोलेगा, आप सेम चीज लिखेगा। तो सब प्रसंग व्याख्या मतलब इसमें रचनाकार का नाम, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखते हैं? इसमें हम लोग जिस पंक्ति या वाक्य की व्याख्या करनी होती है उसके विषय में, उसके बारे में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कौन हो रहा है, किस मुद्दे पे बात हो रहा है, ठीक है। अब व्याख्या इसमें हम लोग उस पंक्ति या वाक्य की विस्तार से अर्थ लिखते हैं। पूरा मुद्दा को विस्तार से जब हम लिख देते हैं ना, मुद्दा को शॉर्टकट में जब लिख देते हैं ना, क्या बात हो रहा है बस उस चीज को लिखते हैं तो प्रसंग। और पूरा विस्तार से जब लिख देते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा बात हो रहा है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, इस चीज को हम जब विस्तार से लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये आप लोग को हो जाएगा। आप लोग क्लास 10 में भी आप लोग किए हुए हैं, 11 में भी किए होंगे, तो 12 में भी आपसे आराम से ये चीजें हो जाएगा। नहीं तो हम 1-2 डेमो देते रहेंगे। अब देखिए हम लोग चैप्टर के अंतर्गत जाता है अभी कबीर के पद में। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कबीर की साखी। जैसा कि आप लोग को बारे में पता है कबीर की साखी, साखी मतलब साक्षी, साक्षी मतलब क्या? आई विटनेस, गवाह। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो क्या है? कबीर की साखी। मतलब यहाँ पे जितनी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारी चीजें कबीर ने अपने समय में अपने आंखों से देखा था और उसी को उन्होंने क्या किया था? अपने दोहों के माध्यम से, पदों के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसीलिए इसको कबीर की साखी बोला गया, ठीक है। अब पहला जो साखी है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साखी क्यों? साखी मतलब जिस चीज को हम सच में देखते हैं उसी को जब लिख देते हैं उसी को साखी कहते हैं। ये कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इसको कबीरदास जी ने देखा। कुछ चीजें होता है ना जो हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, जो होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं, लिख देते हैं। लेकिन कबीर ने यहाँ पे साखी में उन्हीं चीजों को लिखा था, या उन्हीं चीजों को जिन्होंने समाज में उन्होंने घटते हुए देखा था अपने आसपास, उसी चीजों को जब दोहों के माध्यम से लिखा था उसी को वो क्या कहते हैं? कबीर की साखी हम लोग कहते हैं या वो कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा, बहुत अच्छा है। 1 नंबर है, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला साखी क्या है? ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनी विसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय, ठीक है। गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिनी विसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को हो जाएगा। अब शब्दार्थ भी पूछा जाता है क्लास 12 में। देखिए क्या है शब्दार्थ? ज्ञान प्रकाशा मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले। अब ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले, सो मतलब सो जिनी मतलब उनको, विश्री जाए मतलब भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। कृपा मतलब कृपा मतलब कृपा, ठीक है। ये चीजें आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे ये हम लोग शब्दार्थ पढ़ लिया। संदर्भ में आप लोग को हम पहले बता दिए क्या, प्रस्तुत पंक्ति कबीर की साखी से लिया गया है, ठीक है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक, किस पुस्तक से लिया गया है? तो हमारे पाठ्य पुस्तक, पढ़ने वाली पुस्तक जो हिंदी पाठ संचयन है उसमें अंकित है, उसमें लिखा गया है। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, फिर हम लोग किसकी तरफ आएंगे? हम लोग प्रसंग की तरफ आएंगे कि किस प्रसंग का यहाँ बात हो रहा है। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर की मतलब भगवान के जब आपके ऊपर कृपा होगी तभी आपको सच्चे गुरु की, एक अच्छा गुरु जो आपको, देखिए एक बात बता दे आपको,
यहाँ पे इसको हम दो मायने में ले सकते हैं, ठीक है, इस अर्थ को। एक तो अभी के समय के वास्तविकता से रिलेट कर सकता है और एक उस समय के या वास्तविकता से रिलेट कर सकते हैं। क्या गुरु का दो मतलब हो सकता है, गुरु का यहाँ दो मतलब क्या हो सकता है, एक तो वे जो आपको सच में पढ़ाते लिखाते हैं वो, और दूसरे क्या, वे कबीरदास उन लोगों को गुरु कहते हैं जो मोह माया या जो हमारे अंदर जो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य ऐसा माना जाता है, मनुष्य जन्म लेता है, अच्छे कार्य करता है, ठीक है, अच्छे कार्य करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होता है। लेकिन मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या होता है, सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, ईर्ष्या, जलन की भावना, काम, ये सब चीजों में फंस जाता है मनुष्य। और इन सब चीजों में फंसने के बाद वो क्या होता है, बुरा बुरा कार्य करने लगता है और भक्ति भावना से दूर चला जाता है, और फिर उसके ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। जब मरता है तो फिर से उसका जन्म होता है, फिर से वो मोह माया में अगर फंस गया तो फिर मरता है, जन्म होता है, जीवन मरण का चक्र ये चलते रहता है, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग कबीर के अनुसार या जो संत थे उन लोगों के अनुसार, ऐसे लोग जो आपके अंदर का मोह माया इन सब चीजों से आपको दूर कर दे, ऐसे लोगों को ही गुरु कहा गया है कबीर के अनुसार। लेकिन फिर इसको आप लोग इस संदर्भ में, अभी के संदर्भ में भी ले सकते हैं क्या, कि वे लोग जो आपको ज्ञान, अच्छा चीज सिखाते हैं, ठीक है, अच्छे रास्ते पे सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, अच्छा कार्य करना सिखाते हैं, उनको भी आप गुरु कह सकते हैं। और ऐसे लोग जो आपके जीवन में आते हैं, कुछ अच्छा सिखाते हैं, गुरु उनको ही बोला गया है, ठीक है, यहाँ नहीं कि जो पढ़ा रहे उन्हीं को गुरु बोलेंगे, नहीं, ऐसे लोग जो आपके जीवन में आते हैं, आपको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सिखाते हैं, ऐसे लोगों को ही गुरु कहा जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं आसानी से नहीं मिलते। जब ईश्वर की कृपा होती है हमारे ऊपर कि इसको ऐसे लोगों की आवश्यकता है, इसको किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो इसके अंदर के अहंकार को, ईर्ष्या को, जलन को हटा सके, इसके अंदर जो अंधकार है उसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हटा सके और हटा के इसको अच्छे रास्ते पे चला सके, ठीक है। तो भगवान को जब महसूस होता है कि इसको ऐसे गुरु की जरूरत है, तो भगवान की कृपा से आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। वही यहाँ लिखा गया है कि प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, जो हमारे हृदय में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करते हैं। अज्ञान मतलब क्या, हमारे अंदर जो मोह माया है, जलन की भावना, किसी को देख के जल रहे हैं, मेरे अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, घृणा है, जलन की भावना, ईर्ष्या, इन सब चीजों को ही मेरा अंधकार कहा गया है, मेरे हृदय का अंधकार कहा गया है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो इन सब चीजों को दूर करते हैं अपनी बातों से, अपने ज्ञान, जिस तरीके से अंधकार जो होता है प्रकाश से दूर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे अंदर का जो अज्ञान है, जिसकी तुलना अंधेरे से की गई है, और जो अच्छे गुरु होते हैं उनकी जो ज्ञान है उनकी तुलना किससे किया गया, प्रकाश से। और प्रकाश जैसे अंधकार पे पड़ता है तो अंधकार को क्या करता है, समाप्त कर देता है। उसी प्रकार जब एक ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में कोई अज्ञानी व्यक्ति आता है तो उसके अंदर का जो मैल है वो भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रकाश दूर कर, ऐसे गुरु की प्राप्ति के बाद हमें उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे गुरु की प्राप्ति अगर आपको हो गई, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये जो है ना मेरे अंदर की बुराई को समाप्त कर रहा है, तो ऐसे गुरु की प्राप्ति अगर एक बार आपको हो गई तो उनका हाथ हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, अर्थात उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। और ऐसे गुरु की प्राप्ति सिर्फ गोविंद की कृपा यानी ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि इस संसार में जो गुरु होते हैं, गुरु आपको सच्चा गुरु तभी मिल सकता है जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगा। ईश्वर की कृपा से ही आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकता है। और सच्चा गुरु क्या करता है, सच्चा गुरु जब आपके जीवन में आता है तो आपके अंदर जो अहंकार है, अंधकार है, उसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करने की कोशिश करते हैं, और वो सच में कर भी देते हैं। और जब वो गुरु आपको मिल जाए, ठीक है, तो उन गुरु का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उनके जो एहसान है हमारे ऊपर उनको कभी भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे गुरु की जो प्राप्ति होगा वो कब होगा, जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगा, गोविंद की कृपा होगी, तभी आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति होगी जो आपको इस संसार के मोह माया जाल से छुटकारा दिलवा सके। तो ही बोला गया जब गोविंद कृपा करी, मतलब जब गोविंद की कृपा होगी तब गुरु मिलिया आए। मतलब ऐसे गुरु की प्राप्ति कब होगी, जब गोविंद की कृपा होगी तभी होगी। तो यहाँ पे देखिए किस मुद्दे के बारे में बात किया है, उसी चीज को जब लिखते हैं तो प्रसंग बोलते क्या, प्रस्तुत साखी में कवि ईश्वर की कृपा से गुरु प्राप्ति की बात
बात करते हैं, सच्चे गुरु प्राप्ति की बात करते हैं, ये भी लिख सकते थे। जीवन में उनके महत्व को बताते हैं और जीवन में उनका क्या महत्व है। जीवन में सच्चे लोगों का बड़ा महत्व है, वो हमारे अंदर के अहंकार को दूर करते हैं, अंधेरे को दूर करते हैं। आलतू फालतू लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर रास्ते पे मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे गुरु हैं, वो सिर्फ आपको गोविंद की, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसे लोग अगर आपके जीवन में एक बार मिल जाए तो उनका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, तो वो कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है, ना गुरु मिलिया ना शिष्य मिलिया, लालच खेलिया डाव, ठीक है, दोनों बुरे धार में चढ़ी पाथर की नाव। ये सब जो अभी आपको हम तुलसी की कबीर की साखी पढ़ाएंगे, फिर आपको तुलसीदास के पद पढ़ाएंगे, तो ये दोनों जो मेरा पर्सनल फेवरेट था जब हम 12th क्लास में थे, तो इनसे बहुत ज्ञान की बातें, मतलब ये दोहा ये नहीं कि पढ़ लिए एग्जाम में अच्छा नंबर आ गया, नहीं, इन बातों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कितना अच्छा बात बोला गया कि जीवन में जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग आपके अच्छे कर्म के कारण ही, ईश्वर की कृपा जब आप पे होती है तब आपको मिलता है, ठीक है। तो अच्छी चीजों को हमें खोना नहीं चाहिए। अब ये सब चीजें जो अभी कबीर पढ़ाएंगे, फिर तुलसी पढ़ाएंगे, ये 2 चैप्टर में बहुत ज्ञान की बात है। अगर आपको ये 2 चैप्टर समझ में आ गया, उनको फॉलो कर लिए, समझ में आ गया मतलब हाँ भैया सब समझ में, पढ़ा तो दिए, नोट्स रट लिए, ये नहीं, उसको अपने लाइफ में, जीवन में अगर उसको दिनचर्या में फॉलो कर दिए तो आपका जीवन जो है ना वो सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो करिएगा। शिष्य मतलब शिष्य, खेलिया मतलब खेलता है, डाव मतलब धोखा, ठीक है, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं, पाथर मतलब अज्ञान। तो देखिए इसका संदर्भ और प्रसंग हम नहीं लिखाएं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लिखा देंगे, लेकिन इसका भी संदर्भ और प्रसंग आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। संदर्भ तो सेम होगा और प्रसंग आप लोग व्याख्या को पढ़ने के बाद खुद से प्रसंग को बनाने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे किस मुद्दे के बारे में बात हो रहा। नहीं हुआ तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए व्याख्या क्या है। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते कि आज के समय में ना तो ज्ञान प्रदान की इच्छा रखने वाले सच्चे गुरु मिलते हैं और ना ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले शिष्य की प्राप्ति, मतलब ना गुरु मिल्या ना शिष्य मिल्या, ठीक है। अभी के समय में, आज के समय में ना ही कोई ऐसा सच्चा गुरु मिल रहा है जिसके अंदर ज्ञान को बांटने की, सिर्फ ज्ञान को बांटने की इच्छा हो, और ना ही आज के समय में कोई ऐसा शिष्य मिल रहा है जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए या सच्चे गुरु के पास आए जो उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आज के समय में ऐसा नहीं है, ना गुरु मिल्या ना शिष्य मिल्या, ना एक अच्छा गुरु जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने की इच्छा हो, और ना ही ऐसा शिष्य जिसके पास ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा हो, ठीक है। लालच खेलिया था, उन दोनों के बीच क्या है, लालच है। हम पढ़ा रहे हैं या जो भी लोग पढ़ाते हैं अमूमन क्या है, हम शिक्षा दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर पैसा भी है तो कहीं ना कहीं लालच भी है, ठीक है। जो शिष्य होते हैं उनके अंदर भी सेम चीजें हैं, वो मुझसे हाय जो मतलब वो कहीं पे जाते हैं पढ़ने तो अच्छे ट्यूशन में जाते कि यहाँ पे जाएंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वो ऐसे गुरु के पास टिकते ही नहीं, मतलब जिनके मतलब कहीं जाते हैं तो मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएंगे, नहीं, उनको स्टैंडर्ड चाहिए, हाई फाई चाहिए, ऐसा सुख सुविधा वाला चीजें चाहिए, ठीक है। तो आज के समय में टीचर के अंदर भी लालच आ गया है पैसा का, स्टूडेंट के अंदर भी फैसिलिटी का लालच आ गया है, ठीक है। तो ही बोला गया है कि प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि आज के समय में ज्ञान प्रदान की इच्छा रखने वाले, ठीक है, हम ज्ञान प्रदान अभी के समय में ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर क्या होता है, पैसा भी होता है, कहीं ना कहीं हमको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, आज पैसा नहीं मिला, मूड नहीं करा पढ़ाने का, तो कहीं ना कहीं पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में लोगों के अंदर जो गुरु होते थे, सच्चे गुरु, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्रदान करने की इच्छा होती है और कुछ नहीं था कि इसके बदले हमको कुछ मिलेगा, ठीक है, मिलते थे। और ना ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले शिष्य की, दोनों ही के ज्ञान नाम पर लालच का खेल खेलता है, दोनों ही ज्ञान के नाम पे क्या करते हैं, लालच का खेल खेलते हैं। दोनों मतलब कौन, शिष्य और गुरु, ठीक है। दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, धोखा देते रहते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर भी लालच है, उनके अंदर भी लालच है, जहां लालच है वहां धोखा होता ही है। ऐसे गुरु और शिष्य कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, और ऐसे गुरु और शिष्य जो मन में लालच रख के कोई कार्य करते हैं, ठीक है, हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मन में लालच रख के वो भी पढ़ रहा है
तो फैसिलिटी या अलग अलग चीज़ों का लालच रख के, तो हम दोनों कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, वही बोला गया है कि नहीं पहुँच पाते, दोनों मझदार में ही डूब जाते हैं। मझदार मतलब बीच में ही डूब जाते हैं। मेरा भी लक्ष्य है, अगर हम कुछ करना है लेकिन मेरे मन में पढ़ाने की इच्छा ना हो कि पैसा पे ज़्यादा हम ध्यान देते, तो हम ही मझदार में डूब जाएंगे और आपके अंदर भी पढ़ने की इच्छा कम होकर किसी अदर चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, दोनों ही मझदार मतलब बीच में ही डूब जाते हैं। जिस प्रकार पत्थर की नाव समुद्र में डूब जाते हैं, जिस प्रकार का अगर पत्थर का नाव बना के आप समुद्र में तैरने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी नाव क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। उसी प्रकार मन में लालच रख के अगर ये सारे कार्य कीजिएगा तो आप और हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ही बोला गया आज के समय में। आज देखिए, ये बात आज से बहुत पहले कबीर ने बोला था, कबीरदास जी ने बोला था, लेकिन आज के समाज में भी ये बात कितनी तरीके से सही साबित हो रही है कि सही बात है। आज के समय में गुरु और शिष्य के बीच जो पहले के समय में पिता पुत्र के समान रिश्ता होता था, लेकिन अभी के समय में नहीं है। तुम पैसा दिया नहीं दिया, तुम आज नहीं आएगा, ये ऐसा अब जरूरत हो गई, हम लोग क्या करें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर हम लोग दूर कर पाए तो सही होगा। लेकिन फिर क्या है, पैसा तो सबकी डिमांड है ही है। चलो कोई बात नहीं। तो वही बोला गया, ना गुरु मिल ना शिष्य मिल, लालच के लिए डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ठीक है, मन में लालच रहेगा तो नाव डूब ही जाएगा। इसलिए जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंतर, अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। ठीक है, जाका मतलब जिसका, अंधला मतलब अंधा, खड़ा निरंध मतलब बिल्कुल अंधा, अंध ही अंधा मतलब अंधा अंधे को, अंधा व्यक्ति अंधे आदमी को, ठेलिया मतलब रास्ता दिखा रहा है, धकेलता है। ठीक है, और कूप मतलब कुआं, कूप मतलब कुआं। क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा गया है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंध, अंधी अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ठीक है, देखिए ये सब चीजें कबीर ने बहुत पहले बोली थी, बोले थे। ठीक है, बोले थे और लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो शिष्य है धर्मदास जी ने, उन्होंने ही इस चीजों को लिखा था। तो अब देखिए, संदर्भ प्रसंग तो आप लोग, ये लाइन आपको दे देगा तो संदर्भ प्रसंग आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या देखिए क्या है, प्रस्तुत साखे में कबीर कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु मूर्ख होता है, उसका शिष्य उससे भी बड़ा मूर्ख होता है। ठीक है, बोला गया जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंद, मतलब जिसका गुरु अंधा होता है, अंधा मतलब यहाँ आंख से अंधा मतलब दिमाग से अंधा, दिमाग से अंधा मतलब मूर्ख होता है। चेला खड़ा निरंद मतलब उससे भी अंधा होता है, मतलब उससे भी बड़ा मूर्ख होता है। अब ऐसे गुरु के पास अगर आप शिक्षा ग्रहण करने जाएगा, जिनको कुछ आता नहीं है, तो आप उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आपका हालत उनसे भी खराब हो जाएगा। तो ही बोला गया जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंद। ठीक है, जिसका गुरु जो होता है अंधला होता है, मतलब अंधा होता है यानी मूर्ख होता है, तो उसका जो चेला होता है, उसका जो शिष्य होता है, वो गुरु से भी बड़ा मूर्ख होता है। ठीक है, दोनों कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, उनसे अगर आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आपका हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ना ही गुरु अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, ना शिष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। वही बोला गया है, दोनों कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा। जिस प्रकार अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों ही कुएं में गिर जाएंगे, उसी प्रकार अगर गुरु से शिष्य शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह पतन के कुएं में गिर जाएगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक अंधा आदमी अगर दूसरे अंधे आदमी को ठेल के रास्ता दिखा रहा है तो भाई ये तो अंधा है, खुद ही अंधा है, इसको तो खुद ही पता नहीं, और दूसरा को ये अगर रास्ता दिखा रहा है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, किसी गड्ढे में, किसी नाली में गिर जाएंगे। उसी प्रकार अगर एक अज्ञानी आदमी किसी व्यक्ति को ज्ञान की बातें बता रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों ही पतन के कुएं में गिर जाएंगे। ना गुरु अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, ना शिष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सच्चे गुरु का जो महत्व है जीवन में, उनके बारे में बताया गया है। एक जो सच्चा गुरु होता है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, उनके बारे में बात की गई है। वही देखा गया है कि अंधी अंधा ठेलिया, अंधा आदमी अगर अंधे आदमी को ठेलेगा, मतलब मूर्ख व्यक्ति अगर अपने शिष्य को पढ़ाएगा तो उससे भी मूर्ख होगा, और मूर्ख मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों कूप पड़न मतलब दोनों कुएं में गिर जाएंगे, मतलब दोनों अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाएगा, और यहाँ कुएं में गिरने मतलब पतन के कुएं में गिर जाएगा, मतलब दोनों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा है, ये भी कबीर की साखी है।
कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई। ठीक है, कदे ना मतलब कभी नहीं, निर्फल मतलब बेकार, होसी मतलब हो जाओगे, भावना मतलब सुगंधित, कहसी मतलब कहेगा। ठीक है, क्या है, कबीर संगति साधु की कदे ना निर्फल होय, चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई। ठीक है, व्याख्या क्या है, प्रस्तुत साखी में संदर्भ और प्रसंग तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगति कभी बेकार नहीं जाती। साधु यहाँ मतलब क्या, क्योंकि साधु मतलब क्या, ऐसे वाले लोग नहीं, साधु मतलब अच्छे व्यक्ति। साधु मतलब अच्छे व्यक्ति जो आपको भगवान की भक्ति के बारे में सिखाया, अच्छे ज्ञान के बारे में सिखाया, समाज में किस तरीके से एक दूसरे की मदद करना है, इन सब चीज़ों का ज्ञान दे, ऐसे व्यक्ति को ही साधु या सज्जन कहा गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत साखे में कबीर कहते हैं कि साधुओं की संगति कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, जिस प्रकार नीम का पौधा अगर चंदन के पौधे के संपर्क में आता है तो उसमें भी चंदन की सुगंध समा जाती है। ठीक है, आपको पता है चंदन का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, उसमें शीतलता होता है, सुगंध होता है, चंदन की पौधे की विशेषता है। ठीक है, आप लोग लगाते होंगे तिलक तो देखिएगा माथा पे सुगंध भी आता है, ठंडक में मिलता है। तो चंदन के पौधे की गुण विशेषता क्या है कि उसमें सुगंध भी होता है और शीतलता भी होता है। अगर नीम का लकड़ी और चंदन का लकड़ी को एक साथ रख दिया जाए तो नीम की लकड़ी में भी क्या होगा, चंदन की खुशबू समा जाएगी, मतलब नीम कड़वा, चंदन सुगंधित। ठीक है, लेकिन दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो कड़वे चीज में भी क्या हो गया, चंदन की खुशबू मतलब सुगंध समा गई है, वो भी क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। मतलब संगति का असर पड़ता है। आप लोग ये तो जानते ही, आप लोग संगति हम लोग किस माहौल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसका असर पड़ता ही हम लोग पे। ठीक है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके जो विचार होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन आप बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके जो विचार होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। प्रभाव, संगति का प्रभाव, आप लोग सुने होंगे कि ये गलत संगत में रहता है, ठीक है, ये अच्छा संगत में रहता है, इसका फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा है, इसका ये गलत संगत में रहता है। तो संगति का प्रभाव पड़ता है। आप जैसे जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं उन व्यक्तियों के जैसे आप भी धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला कबीर संगति साधु की, लेकिन आप साधु मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव अगर आप पे पड़ेगा तो आप भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, क्लास 11-12 में बच्चे होते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन फिर कुछ दोस्त होते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनको देखते देखते उनका भी मन करता है, वो भी उन चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप संगति, आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों को देख देख के, उनकी संगति को देख देख के या फिर उनके आदतों को देख देख के आपने भी क्या किया, उन चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतार लिया। ठीक है, तो वहाँ भी संगति का असर पड़ा, बुरा भी संगति का असर पड़ता है और अच्छा भी संगति का असर पड़ता है। लेकिन अच्छा लोगों के साथ रहिएगा तो अच्छा संगति का असर पड़ेगा, तो आप भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, आपका इज्जत सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो रहना भी है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं, उनके गुणों का असर अगर आप पे पड़ेगा तो आप भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये बोला कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होय, कभी बेकार नहीं जाता। अगर साधु मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, उनकी संगति को स्वीकार करेंगे तो वो कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है, चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई, और चंदन के पौधे के संपर्क में, लकड़ी के संपर्क में अगर नीम का कड़वा पौधा भी आता है तो वो भी क्या होता है, सुगंधित हो जाता है, उसमें भी चंदन की सुगंध समा जाती है, वह भी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार बुरा व्यक्ति भी अगर साधु मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ या संपर्क में रहे तो उसके अंदर की भी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी और उसमें भी साधु का गुण आ जाएगा। समझ में आया, उसमें भी क्या होता है, साधु का गुण आ जाता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, विचार को अपने अच्छे रखिए, अपने उद्देश्य जो है, अपना जो गोल है उस पर फोकस कीजिए, जीवन सफल होगा। ठीक है, गोल से अगर भटकिएगा, गोल से कब भटकिएगा, जब आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में या ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो उनके साथ अगर आप रहेंगे तो आप भी अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ठीक है, और भटक जाएंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना कभी निर्फल नहीं होता, मतलब बेकार नहीं जाता, कुछ ना कुछ आपके अंदर गुण आ ही जाता है। ठीक है, आप लोग ये बातों को जानते होंगे, 12 के बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन क्लास 11-12 में जाने में कुछ फ्रेंड बनाया, कुछ
अनवांटेड अच्छे फ्रेंड नहीं बने, जिनके कारण उनके संगत में रह के वो बुरी आदतों को सीख गए। तो संगति का असर पड़ता है, तो क्यों ना हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो यहाँ उन्होंने बताया, इस प्रसंग क्या लिखेगा, इसका प्रसंग लिखा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क में रहना कभी बेकार नहीं जाता, कभी निर्फल नहीं होता। ये इसका इसी चीज को इन्होंने बताया। तो इसको एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, संदर्भ तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, तब अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी वो में दोना समाही। ठीक है, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नाही। ठीक है, प्रेम गली अति सांकड़ी वो में दोना समाही। अब क्या है, मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब अहंकार, मेरे अंदर का जो अहंकार है, ठीक है, हम सबसे बलवान है, हम सबसे पैसा वाला है, हम सबसे बुद्धिमान है, ये चीज अगर आपके अंदर आ गया तो हम बोलेंगे आपके अंदर क्या आ गया, अहंकार आ गया। रावण के अंदर अहंकार आ गया, हम सबसे बड़ा ताकतवर है, सबसे बड़ा भक्त है, ठीक है, भगवान की हम पे कृपा है, हम दुनिया पृथ्वी लोक पे सबसे बड़ा ताकतवर है, शक्तिशाली है, अमीर है। ये जब अहंकार आपके अंदर आ गया तो आपका विनाश करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ेगा। ठीक है, तो अहंकार, मैं मतलब अहंकार, ठीक है, संस्कृत का वर्ड है मैं मतलब अहंकार। हरि मतलब भगवान, ठीक है, अति मतलब बहुत, सांकड़ी मतलब पतली, समाही मतलब समाते हैं, समा जाना, समाहित हो जाना। ठीक है, होता ना। जब मैं था तो हरि नहीं, मतलब यहाँ पे कबीर बोलते हैं कि जब मैं मतलब किसी मनुष्य के अंदर या किसी भक्त के अंदर जब मैं होता है, मैं मतलब अहंकार होता है ना, तो उसके हृदय में हरि का वास नहीं होता। सही बात है। जब आप लोग देखे होंगे, ठीक है, रामायण महाभारत में पढ़े होंगे क्या कि जब किसी राक्षस के अंदर अहंकार आ जाता है तो वो भगवान को ही नहीं मानता, भगवान को ही विनाश करने चला जाता है। ठीक है, भगवान को सोचता है, जिन भगवान से आशीर्वाद मिला उनको, ठीक है, वरदान मिला, उन्हीं भगवान को वो समाप्त करने चला जाता है। कब? जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है ना, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान समझने लगता है। और जब ये चीजें आ जाता है तो अब अपने सामने किसी को भी नहीं समझते हैं। ठीक है, और ये चीजें जब किसी के अंदर अहंकार हो जाता है तो उसके अंदर जो भक्ति भावना था वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो वही बोला, जब मैं था मतलब जब किसी मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तो उसके अंदर हरि का वास नहीं होता, मतलब भगवान के प्रति उसके अंदर आस्था नहीं होती है। और जब हरि है मैं नहीं। ठीक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर हरि का वास हो जाता है, मतलब भगवान का वास हो जाता है, तो उसके अंदर का जो अहंकार है वो क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रेम गली अति साकड़ी, मतलब भगवान को प्रेम करने का जो रास्ता है वो बहुत सकड़ा है। सकड़ा मतलब पतला है। ठीक है, ओ में दोना समाही, मतलब इसमें दोनों नहीं समा सकते। मतलब आप सोचेगा कि अपने हृदय में अहंकार भी रखेगा और भगवान को भी रखने का कोशिश कीजिएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप अहंकार रखिएगा तो आपको भगवान का प्रेम उसको त्यागना पड़ेगा, और अगर अपने अंदर भगवान का प्रेम रखेगा तो आपके अंदर का जो अहंकार है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग रामायण में भी देखे होंगे क्या कि जब रावण के अंदर अहंकार रहता है तो वो राम भगवान को भी कुछ नहीं मानता, लेकिन जैसे ही उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है तो वो भगवान के शरण में चला जाता है। ठीक है, तो ही बोला गया जब किसी मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो उसके अंदर हरि का वास नहीं होता, मतलब हरि मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे ही हरि का वास उसके अंदर हो जाता है, उसके अंदर का जो समान सब अहंकार है वो पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ही बोला गया, प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मेरे हृदय में प्रभु का वास नहीं था। जैसे ही मेरे मन का अहंकार चला वैसे ही मेरे हृदय में प्रभु का वास हो गया। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु के प्रेम को अपने का जो रास्ता पाने होगा, यह प्रभु के प्रेम को पाने का जो रास्ता है वह बहुत पतली है, सकड़ी है। इसमें अहंकार और प्रभु का प्रेम एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर प्रभु के प्रेम को पाना है तो अपने मन से अहंकार का त्याग करना ही होगा, अर्थात अहंकारहीन, मतलब अहंकार के बिना हीन हृदय में ही प्रभु की प्राप्ति, अहंकारहीन हृदय से ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपको ईश्वर का प्रेम को पाना है तो आपके अंदर के अहंकार को समाप्त करना ही होगा। अगर आप अपने अंदर के अहंकार को समाप्त नहीं कर पाएगा तो कभी भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, या ईश्वर के जो आशीर्वाद है वो प्राप्त नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग इसका लिख लीजिएगा। निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी बधाई बिनु सामुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। ठीक है, सुभाय
निंदक मतलब निंदा करने वाले, निंदा करने वाले लोग मतलब क्या होता है, क्रिटिसिज्म करने वाले लोग, मतलब वे लोग जो आपके अंदर की जो कमियां हैं उनको उसको आपके सामने ही उजागर करेंगे, बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये वो कमी, सच में जो कमी है उसको अगर आपके सामने बताएंगे तो ऐसे व्यक्ति को निंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? निंदक या क्रिटिसिज्म करने वाले व्यक्ति कहते हैं। अब ये ऐसा कोई आदमी, ठीक है, जो आपकी बुराई करे, दूसरे आपकी भी बुराई आपके सामने ना करके किसी तीसरे का कान भरे, तो उसको निंदक नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा लोगों को तो मानना ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो आपके अंदर की जो बुराई है उसको आपके सामने ही कहे, जिससे क्या होगा, फायदा क्या है, देखिए। निंदक मतलब निंदा करने वाले, निंदा मतलब क्या, जो आपकी बुराइयों का, आपकी कमियों का आपके सामने उजागर करेंगे, ऐसे लोग। नियरे मतलब निकट, आंगनी मतलब आंगन में, कुटी मतलब कुटिया, निर्मल मतलब निर्मल, और सुभाय मतलब स्वभाव, सुभाय मतलब स्वभाव, नेचर, ठीक है, निर्मल। तो निंदक नियरे राखे, मतलब निंदा करने वाले जो व्यक्ति है ना उनको नियरे मतलब, नियर तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना, नियरे मतलब निकट, पास रखे। तो ऐसे व्यक्ति जो आपकी गलतियों को आपके सामने उजागर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, ठीक है। आंगनी कुटी बंधाए, ठीक है, और हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बना दीजिए। आपके घर का जो आंगन है उसमें आपके सामने उनमें उस आंगन में क्या कीजिए, उस व्यक्ति को रहने के लिए, निंदक जो व्यक्ति है उसको रहने के लिए कुटिया बना दीजिए, जिससे क्या होगा, हर पल वो आपके सामने ही रहेगा। फायदा क्या भैया, एक तो हमारा बुराई कर रहा है, और कबीरदास जी कहते हैं उनके लिए हम घर बना दे अपने ही घर में, ठीक है। फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, देखिए निंदक जो व्यक्ति होता है वो आपकी कमियों को आपके सामने उजागर करते हैं, और अगर कोई आपकी सच में जो कमी है उसको आपके सामने उजागर करेगा तो आपको मौका मिलेगा, आप अपने अंदर की जो कमियां उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर वो आपके घर में ही रहेगा, घर में आंगन जो है उसमें ही कुटिया बना के, झोपड़ी बना के उसमें रहेगा, तो हर पल आपको देखेगा और हर पल आपकी जो कमियां उसको आपके सामने बोलते रहेगा, तुम्हारे अंदर ये कमी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब्जी बनाना नहीं आता, ये। तो आपको मौका मिलेगा आपकी गलतियों को जानने का, और गलतियों को जब जानेंगे तो उसको आप सुधार पाएंगे। जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट क्यों लेते हैं, टेस्ट में आपको सवाल देते हैं, आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम इसमें कमजोर हैं तो इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, इसका तो कोई टेस्ट नहीं होता ना, लेकिन जो निंदक व्यक्ति होते हैं वो आपकी गलतियों को आपके सामने उजागर करेंगे, मतलब समझ रहे हैं, और फिर आप उन गलतियों को स्वीकार करके आप उनको सुधार सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई बुराई कर दे तो उसको धोना स्टार्ट कर दे। अगर आपके सामने बुराई अलग चीज होता है और गलतियों को उजागर करना अलग चीज होता है। अगर आपकी बुराई कर रहा है, पीछे आपकी बुराई कर रहा है, इससे उससे, तब तो मार खाने के लायक ही है। लेकिन अगर आपके सामने आपकी गलतियों का आके बता रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहिए, वो आपकी गलतियों को बताते रहेगा और फिर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है। बिनु साबुन पानी निर्मल करे स्वभाव, बिना जैसे कपड़ा जो होता है गंदा हो जाता है तो साबुन पानी लगा के उसको साफ करना पड़ता है, लेकिन निंदक जो व्यक्ति, निंदा करने वाली जो व्यक्ति है वो आपके नेचर को, आपके स्वभाव को बिना साबुन पानी के धो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलतियों को उजागर करते रहता है, गलतियों को उजागर कर रहता है, तो आपको हर पल मौका मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, जिससे आपका स्वभाव, नेचर जो गंदा था, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा हो जाता है, साफ हो जाता है। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करते हैं उन्हें कभी भी अपने से दूर मत कीजिए, हमेशा अपने पास रखिए, हो सके तो अपने घर के आंगन में उनके लिए कुटिया होगा तो होगा, ठीक है, कुटिया बना दीजिए, जिससे वे हमेशा आपके सामने रहेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रतिपल मतलब हर एक पल आपकी बुराइयों को आपके सामने उजागर करेंगे, जिससे आपको मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का। ये लोग बिना साबुन पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ मतलब साफ बना देते हैं। नेचर को आपको अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम आपके दोस्त होते तो भाई तुम बहुत गुस्सा करता है, ठीक है, ऐसे मत, हर वक्त पे गुस्सा नहीं किया जा सकता, तो आपको एक मौका मिला आपकी गलतियों को सुधारने का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा, एंगर इशू को जो है धीरे धीरे कम करें। तो आप अगर ज़्यादा सोते हैं तो हम बोलेंगे आपको कि तुम बहुत सोता है, जो सोता है वो खोता है, तो ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। आप आलस करते तो हम आपको बोलेंगे, अगर आप गेम खेलते तो हम आपको बोलेंगे तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, ये करोगे, तो आपको मौका मिलेगा सुधारने का, मौका मिलेगा तो आप अपने नेचर को, अपने बर्ताव को
सुधार सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया निंदक को नियरे रखे, मतलब नजदीक रखे, ठीक है। अब इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा, व्याख्या तो करवा दिए, संदर्भ प्रसंग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो बुराई करेगा उसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बुराई करने वाला तो हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीरा, बूंद समानी समुद्र में सोकट हेरी जाए, ठीक है। हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते, हीरा मतलब खो गया, ठीक है। समानी मतलब समा गया, समाहित हो गया, सो मतलब उसे, कत मतलब किस प्रकार, कत मतलब किस प्रकार, हेरी जाए मतलब खोजा जाए, हेरी जाए मतलब खोजा जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हीरा, बूंद समानी समुद्र में सोकट हेरी जाए। व्याख्या, प्रस्तुत शाखे में कबीर आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में बताते हैं। आत्मा मतलब ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में, कि जो मनुष्य है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, ठीक है, जीवात्मा। एक परमात्मा होता है, परम ईश्वर, ठीक है, उसके अंदर से उनका ही कुछ अंश हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आता है, ठीक है, वो आत्मा कहलाता है। और जहाँ से वो चीज़ आता है, जो भगवान है, ठीक है, परमेश्वर जिनको बोला जाता है, वो उनको परमात्मा कहा गया है। तो हमारे अंदर जो है, ठीक है, जिसके निकलने से हम मर जाते हैं, वो आत्मा कहलाता है। और जहाँ से ये चीज़ आता है वो परमात्मा, मतलब बड़े वाले ईश्वर या सबसे बड़े ईश्वर, परम ईश्वर, सबसे महान ईश्वर भगवान कहा जाता है, ठीक है। तो आत्मा मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा है और परमात्मा मतलब जो ईश्वर है, उनके बीच कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। वही बोला गया है, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बताया गया। विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैं परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं प्रभु में खो गई। कबीर कहते हैं कि हे सखी मतलब अपने आत्मा को कहते हैं, ठीक है। सोचता है ना कोई आदमी, तो वही सोच के बताते हैं कि मैं परमात्मा को मतलब इस संसार में ईश्वर को खोजते खोजते मैं उनमें ही क्या गई, खो गई हूँ, ठीक है। जिस प्रकार पानी का बूंद अगर समुद्र में मिल जाए, देखिए पानी बहुत बड़ा पानी है, सॉरी समुद्र है और उसमें से पानी है, तो उसी समझिए समुद्र की तुलना परमात्मा से की गई है। और उसमें जो बूंद है, बूंद की तुलना किससे की है, आत्मा से की गई है, ठीक है। समुद्र कितना बड़ा, मतलब परमात्मा कितने विशाल, कितने बड़े होंगे, और आत्मा कितनी छोटा होगा। आत्मा उस जो है वो परमात्मा का ही छोटा सा अंश है जो हमारे अंदर है, ठीक है। समुद्र में मिल जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अगर कोई मनुष्य सांसारिक मोह माया का त्याग कर अगर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, मतलब खो जाए, तो उसे भी परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात अब उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से समुद्र में अगर एक पानी का बूंद मिल जाए तो अलग नहीं किया जा सकता कौन समुद्र का पानी है, कौन मेरे द्वारा डाला गया बूंद है, दोनों ही क्या होता है, मिल जाता है और आपको फर्क पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है जो इस संसार में जन्म लिया है, वो अपने अंदर की जो मोह माया, त्याग है, अहंकार, इसको समाप्त करके अगर भगवान की भक्ति में मिल जाता है तो भी भगवान के समय ही पूजनीय हो जाता है। और हमें फर्क पता नहीं चलता, क्यों, उसका जो स्वयं का अस्तित्व है वो पूरी तरीके से मिट जाता है और वो भगवान के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इस संसार में भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है, उसका स्वयं का जो अस्तित्व है खो जाता है। जैसे बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्या हुआ, भगवान की भक्ति में ही बिता दिया, तो ऐसे लोग हम लोग के लिए क्या हो गए, पूजनीय हो गए, ठीक है। पूजनीय मतलब पूजा के योग्य हो गए, वो भगवान के समान ही हो गए। तो इसीलिए बोला गया है कि जिस तरीके से पानी जो होता है, पानी का एक बूंद समुद्र मिल जाने से पूरी तरीके से पानी का जो बूंद का अस्तित्व है खो जाता है, वो पूरी तरीके से समुद्र में ही हो जाता है, पता नहीं चलता। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के बावजूद भी अगर अपना मोह माया त्याग कर, लोभ त्याग करके भगवान की भक्ति में खो जाता है, तो वो भी भगवान के समान पूजनीय हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस संसार में रहते हुए भी उसका स्वयं का अस्तित्व क्या हो जाता है, खो जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी, ठीक है। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब क्या होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है। और यहाँ पे इसका जो अर्थ है, देखिए कुंभ का वास्तविक मतलब तो घड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कुंभ का जो मतलब बताया गया है, कुंभ की जो तुलना की गई है वो किससे की गई, शरीर से, ठीक है। तो जो घड़ा है, घड़ा को यहाँ पे शरीर मान सकते हैं, ठीक है। मतलब तुलना होता है ना, इस चीज की तुलना हम इससे कर दिए गए, ठीक है। जल, जल मतलब प्राणी, और पानी, जल मतलब आपको पता है पानी, और पानी की तुलना यहाँ किससे की गई है, प्राण से की गई है। अंदर की जो आत्मा है,
जल ही मतलब जल में ही मतलब परमात्मा में ही, ठीक है, जल ही मतलब परमात्मा में ही, ये इसका असली मतलब ये है, लेकिन इसी को यहाँ पे इस रूप में भी आप समझ सकते हैं व्याख्या को समझते समय, ठीक है। तत्व मतलब तथ्य, कथो मतलब कहते हैं, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, ठीक है। व्याख्या देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तुत साक्य में कबीर कहते हैं कि यदि समुद्र के जल में घड़ा को डुबो दिया जाए, समुद्र मान लीजिए समुद्र, आप लोग इमेजिन कीजिए समुद्र है, समुद्र में घड़ा है, ठीक है, और घड़ा को वहाँ पे डुबा दिया जाए तो उसमें जल भर जाएगा, तब यह स्थिति बनेगी घड़ा में भी जल होगा और घड़ा के बाहर भी, ठीक है। देखिए खाली घड़ा लीजिए, उसको समुद्र का पानी में ऐसे दीजिए और भर जाएगा, तो क्या होगा। अब वो मान लीजिए पानी है, घड़ा है, घड़ा पानी के ऊपर तैर रहा था, उसके अंदर भी क्या है, पानी है, ऐसा स्थिति को आप कल्पना कीजिए, ठीक है। तो समुद्र का ही पानी किसके अंदर है, घड़ा के अंदर है, और घड़ा समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। तब यह स्थिति बनेगी कि घड़ा में भी जल होगा और घड़ा के बाहर भी जल होगा, ठीक है। जल में कुंभ, जल में कुंभ है, मतलब कोई समुद्र का जल है उसमें कुंभ है, कुंभ में जल, और हम इस बार क्या किया, कुंभ के अंदर भी मतलब घड़े के अंदर भी क्या कर दिया, जल भर दिए, बाहर भीतर पानी। अब घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी क्या है, पानी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर है, देखिए घड़े का अंदर का जो पानी है और समुद्र का जो पानी है, उसको अलग कौन करा, उसको अलग करा घड़ा। ये मिट्टी का जो घड़ा है उसको क्या करता, अलग करता। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है और परमात्मा है, उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता, अलग करता कौन, हमारा ये शरीर। तो हमारा शरीर किसके समान हुआ, घड़ा के समान हुआ। घड़े के अंदर जो पानी है वो किसके समान हुआ, वो हमारे अंदर जो आत्मा है उसके समान हुआ। और घड़े के बाहर का जो पानी है वो किसके समान हुआ, वो परमात्मा के समान हुआ। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल का मतलब समझ में आ गया होगा, बाहर भीतर पानी का मतलब ही समझ में आ गया। ये एक सिचुएशन है जिसको आप लोग को इमेजिन करना है। इसमें जल भर जाएगा, तब यह स्थिति बनेगी कि घड़ा में भी जल होगा और घड़ा के बाहर भी जल होगा, किंतु यदि उस घड़ा को तोड़ दिया जाए तो घड़ा का जल और समुद्र का जल एक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही घड़ा को तोड़ दिया जाए तो जहां समुद्र का जल और घड़ा का जल दोनों क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है आत्मा, वो हमारे शरीर में आता है और शरीर में आते ही हम परमात्मा से क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन जैसे ये शरीर नष्ट होगा, घड़ा फूटेगा मतलब शरीर नष्ट होगा, तो हमारी आत्मा फिर किस में मिल जाएगी, परमात्मा में मिल जाएगी। तो ही बोला गया तो तोड़ दिया जाए तो घड़ा का जल और समुद्र का जल एक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वह घड़ा के समान है और घड़े के भीतर का जो पानी वह शरीर के आत्मा, और घड़े के बाहर का जो जल कहने का अर्थ है यह संसार है। यह संसार मतलब जो परमात्मा, आपको पता है संसार तो संसार का प्रत्येक कण कण में क्या है, परमात्मा ही समाया हुआ है। तो ये संसार या परमात्मा दोनों सेम चीज है, ठीक है। जो परमात्मा के समान है, संसार ही हमारे लिए क्या है, परमात्मा के समान है। जैसे घड़ा के नष्ट होने पर घड़े के भीतर और बाहर का जल आपस में मिल जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के नष्ट होने पर यह आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और यह ज्ञान की बातें सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही जानते हैं। और ये जो ज्ञान की बातें हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है, ठीक है। ये शरीर जो है वो घड़ा के समान है और ये शरीर हमारे आत्मा और परमात्मा को अलग करने का कार्य करती है। लेकिन जैसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति होगा तो ये हमारा जो आत्मा है फिर से किसमें विलीन हो जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। जिस प्रकार से घड़ा फूटते ही घड़ा का भीतर और बाहर पानी दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। जो जहां से आया था वहां चला जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है एक समय नष्ट हो जाएगा और अगर हम अच्छे कार्य किए रहे होंगे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम फिर से किस में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। यह ज्ञान की बातें सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही जानते हैं और वही आपको इन सब तथ्यों से अवगत करवा सकते हैं, मतलब इन सब तथ्यों के बारे में बता सकते हैं। यह तथ्य कथाओ ज्ञानी, मतलब ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं कोई ज्ञानी व्यक्ति ही आपको बता सकते हैं, जैसे कबीर दास जी, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो कि हमारा जो आत्मा है और हमारा जो परमात्मा है, ठीक है, उन दोनों को ये शरीर अलग करने का कार्य करता है। जैसे ही हमारे शरीर नष्ट हो जाएगा तो ये आत्मा फिर से वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
किसी प्रकार का धार्मिक मुद्दे पे मत जाइएगा। कबीर के बारे में आपको, कबीरदास जी के बारे में बता दें, समाज में उस समय जितनी भी प्रकार के अंधविश्वास थे उन सब को उन्होंने अपने पदों के माध्यम से बताया, ठीक है। चाहे वो किसी प्रकार का जातिवाद, छुआछूत या फिर पूजा पाठ से संबंधित, बाह्य आडंबर से संबंधित किसी भी प्रकार का अंधविश्वास जो था, ठीक है, उन सब को अपने दोहों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हिंदू धर्म में भी जो कमियां थी, मूर्ति पूजन, ठीक है, उसके बारे में बात किया। उस समय मुस्लिम धर्म में जो हमारे भारत में जो कमियां थी, ठीक है, या उनके अनुसार जो कमियां थी, उन्होंने उस बारे में भी बात किया। तो आप लोग बस इसको पढ़िएगा, समझिएगा, किसी धार्मिक मुद्दे पे मत जाइएगा। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, ठीक है। कांकर पाथर मतलब कंकर पत्थर, मुल्ला कंकर पत्थर, मुल्ला मतलब मौलवी व्यक्ति क्या होते हैं, जो मस्जिद में अजान देते हैं, ठीक है। वाग मतलब अजान, ठीक है। खुदा मतलब खुदा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि कबीरदास सभी धर्मों में जो कमियां थी उसको अपने दोहों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी कबीर को एक कमी दिखी। उसी के संदर्भ में वो कहते हैं कि जो मुसलमान होते हैं वे कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और उस पर कोई मौलवी चढ़कर अजान देता है। कहने का अर्थ यह है कि खुदा तो सर्वव्यापी है, खुदा जो है वो सर्व जगह उपस्थित है, सभी चीजों में हमारे आपके सबके अंदर खुदा उपस्थित है। तो जोर जोर से अजान अदा करने की क्या आवश्यकता है, खुदा तो हमारे भीतर ही है, तो अजान का क्या फायदा, खुदा भरे तो नहीं। कहने का मतलब है उनके, देखिए कबीर के अनुसार, अब सबके पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, कबीर के अनुसार ये चीज़ें जो है ये करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। कबीर कहते हैं कि खुदा जो हमारे अंदर ही समाहित है, सब चीज़ों के अंदर समाहित है, तो अजान देने का क्या फ़ायदा है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के बारे में ही बात की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू धर्म में भी जो कमियाँ थी उनके बारे में ही बात करते हैं। देखिए क्या, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर हरि की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ, मुझे बड़े ईश्वर की प्राप्ति, आशीर्वाद होगा। कहने का मतलब क्या है कि इनके अनुसार जो मूर्ति पूजा था वो व्यर्थ है, वो उसका कोई मायने नहीं होता है। सच्चे मन से अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ही सही है। तो इनको जिस धर्म में जो जो कमियां दिखी, इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने छंदों के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। इसको आप लोग बस एज ए समझने के लिए समझिएगा, किसी प्रकार का विवाद मत खड़ा कीजिएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम आपको बता दिए कि ये नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही कटाक्ष किए हैं क्या, मुस्लिम धर्म में नहीं, या मुस्लिम धर्म में क्या हिंदू धर्म नहीं। इनको जो सच में कमियां दिखी, इनके अनुसार उन कमियों को इन्होंने अपने सामने, हम लोग के सामने उजागर किया, ठीक है, और कोई बात नहीं है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे वाही, ठीक, वाही। हम देखत मेरे देखते, जग जात है, संसार नष्ट हो रहा है, पकड़ी मतलब पकड़ के, छुड़ावे मतलब छुड़ाता है, बाही मतलब बाह, ठीक है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही, ठीक है। तो क्या इसका मतलब, क्या प्रस्तुत साखी में कभी, अब जीवन मरण का चक्र आपको पता है, तब भी एक बार बता दें, मजा आता है बताने में ये वाला चीज। प्रथमी है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि मनुष्य जो है वो जन्म लेता है यहाँ पे, ठीक है, और मोह माया के चक्कर में अगर वो फंस गया, मोह माया के चक्कर में फंस गया, तो जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो फिर से वो जन्म लेता है। वो परमात्मा जो है, उसकी जो आत्मा है परमात्मा में विलीन नहीं होती, मिलती नहीं है, ठीक है। अगर आप जन्म लिए, मोह माया अहंकार इन सब चिकड़ों में फंस गए, तो आप कुछ गलत काम कीजिएगा और उस पाप को भोगने के लिए फिर से पृथ्वी पे आपका पुण्य जन्म होगा। फिर से आप ऐसे करते रहेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, ठीक है, आप संसार में आए, अच्छे कार्य किए, भगवान का गुणगान किए, ठीक है, दिन रात भगवान में ही लगे रहे, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। उस समय आपकी आत्मा यहाँ से निकल के परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जहाँ से आई थी वहाँ चली जाएगी, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो पहले के समय में जितने भी राजा महाराजा या फिर बहुत पहले के समय में जितने भी होते थे, वो भगवान का गुणगान करते थे, तो भगवान आते थे, उनको आशीर्वाद देखते थे और उनके मोक्ष की प्राप्ति होती थी।
जैसे आप लोग क्लास 10 में रैदास के पद में पढ़े होंगे, अजामिल गज गणिका ताड़ी, ठीक है। तो अजामिल जैसा पापी, गज गणिका, इन सब का उद्धार भगवान ने किया, भगवान प्रकट हुए, ठीक है, और इन सब का उद्धार किया, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर जीवन मरण के चक्र में ही आप फंसे रह जाइएगा, ठीक है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं। मोह माया, सही बात है। मोह माया क्या है? बोलते ना सब मोह माया। मोह माया मतलब क्या कि पैसा का लालच, ठीक है, या फिर क्रोध, जलन, ठीक है, काम वासना, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप बोलेंगे मोह माया है। अब मोह माया से ग्रसित व्यक्ति जो होता है ना, वो बुरा कार्य करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इस टाइप का कुछ होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो गलत सही कुछ नहीं देखता है, जो उसके सामने आता है कि इस चीज़ को करने से हमको ये मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो करने को तैयार है, चाहे वो चीज़ बुरा हो या चाहे चीज़ अच्छा हो। तो मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं, मेरे देखते देखते संसार नष्ट हो गया। कबीर कहते हैं कि मेरे देखते देखते संसार धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और इनके देखते देखते मैं भी एक दिन नष्ट हो जाऊँगा, और इनके देखते देखते क्या होगा, मैं भी एक दिन नष्ट हो जाऊँगा। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे देखते देखते मर गए, और फिर इन बहुत सारे लोगों को देखते देखते मैं भी एक दिन इस संसार से चला जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम मोह माया से ग्रस्त है। ग्रस्त मतलब मोह माया ने हमें जकड़ लिया, इसीलिए मरने के बाद फिर से हमारा जन्म होगा और फिर से हम मोह माया से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब बार बार मोह माया, अब जन्म होगा फिर मोह माया में फंस जाएगा, फिर मरेंगे तो मोह माया, भगवान का गुणगान किए नहीं, अच्छा कार्य किए नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो जीवन मरण का चक्र ये चलते रहेगा जब तक आपके अंदर मोह माया रहेगा, ठीक है, करने, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर इस संसार में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो जीवन मृत्यु के चक्र से उन्हें छुड़ा सकते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करा सके, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो मोह माया से ग्रसित ना हो। कहने का मतलब क्या, देखिए, हम देखा तो जग जात है, जग देखा तो हम जाए, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ाए भाई। मतलब इस संसार में हमारे देखते देखते बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोगों को देखते देखते हम भी चले जाएंगे संसार से, लेकिन फिर से दूसरे रूप में मेरा जन्म होगा, ठीक है, और फिर से यही कार्य फिर से दोहराएंगे, मोह माया में ग्रसित होंगे, फिर हम चले जाएंगे, फिर से जन्म होगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र है, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपके अंदर का जो संसार में जन्म लेने के बाद आपके अंदर का जो अहंकार है, मोह माया, ये चीजें आपके अंदर से समाप्त नहीं होती, तो ये जीवन मरण का जो चक्र है ये पूरी तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। कबीर ऐसे किसी व्यक्ति की संसार में तलाश करते जो इनको सच्चे ज्ञान, जिनसे वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, और ये मोह माया का जो चक्कर है, जीवन मरण का जो चक्कर है, इनसे उनको मुक्ति मिल सके, उनके अंदर का जो अहंकार, मोह माया, ये चीजें समाप्त हो जाए। ऐसे लोगों की वो तलाश कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ी छुड़ा है, ऐसा कोई ना मिले। लेकिन दुर्भाग्य से कबीर दास जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मोह माया से ग्रसित ना हो। संसार में जन्म लिए तो हर एक व्यक्ति मोह माया से ग्रसित हो ही जाता है, और संसार अपने जीवन में खोजते रह गए किसी ऐसे व्यक्ति को जो मोह माया से ग्रसित ना हो, लेकिन उनको ऐसा कोई नहीं मिला। मतलब जो पकड़ी छुड़ाए बाहें, मतलब ऐसा जो जीवन मरण का चक्र से जो उनको निकाल सके, उनके अंदर का जो मोह माया उसको समाप्त कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति उनको मिला नहीं, ठीक है। तो ये जो 10 दोहे थे या 10 साखियाँ थी, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई, ठीक है। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आगे का जो चीज़ है वो पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इसका नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। इसका एक DPP जो होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन में, या माध्यमिक पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको PDF के रूप में इसका नोट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। माध्यमिक पाठशाला ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF सब माध्यमिक पाठशाला ऐप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कितना अच्छा बात बोला गया है, ठीक है, कि अच्छे व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको जानने को मिलेगी, जो आपके, देखिए अभी आप लोग अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। अभी हम लोग भी, मतलब आप लोग से ज़्यादा एज वाले तो है नहीं, हम लोग को भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है, कि मन में लालच क्या है, मतलब संसार में जन्म लिए हैं, ठीक है, एक बार मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से द्वेष, मन में लालच रख के क्या फ़ायदा। हमेशा आए हैं मनुष्य रूप में जन्म लिए, हम भी परमात्मा के ही अंश हैं, आप भी परमात्मा
ज्ञान से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, फिर संसार से चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिए नोट्स बना लिए, रट लिए अच्छे से ब्लैक ब्लू देके, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो वो जब बोलते थे तो वो तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना बोलते थे, क्लास 12 में कोई बच्चा जाके लिखेगा पढ़ेगा। वो जब ये कबीर दास जी ये सब बातें बोलते तो लोगों को समझ में आता था, ज्ञान की बातें थे, रटने वाला बात तो थोड़ी ना था। वो जब बोलते होंगे तो थोड़ी ना कोई एग्ज़ाम दे के रटना होगा, वो जीवन में डालने के लिए ही बोलते थे। अभी हम लोग रट के पास होने पर सिर्फ ध्यान दिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों के मुद्दे को समझना चाहिए और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कमी रह गई होगी मेरी तरफ से, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।